ये जघन्य हत्याकांड और बड़ा हो सकता था अगर उन दोनों मासूम भाइयों का एक और भाई कातिलों के चंगुल से निकलकर भाग नहीं गया होता। उसने नीचे आकर शोर मचाया तो आरोपी साजिद पकड़ा गया। अब सवाल है कि ऐसे गुनाह को उसने अंजाम क्यों दिया। इसको समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये आग उस साजिद की दुकान में गुस्साए लोगों ने लगा दी जिसने एक परिवार की खुशियों में आग लगा दी थी। इसी साजिद ने विनोद और संगीता के 2 बच्चों को चाकुओं से गोद डाला था। जावेद और साजिद ने भागने की कोशिश की, लेकिन साजिद को मौके पर लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि जावेद भागने में कामयाब रहा। उसके बाद यहाँ पर जो आसपास के लोग थे वो इकट्ठा हो गए और लोगों ने साजिद की दुकान से सामान निकालकर यहाँ सड़क पर रखा और उसको आग के हवाले कर दिया। पथराव भी हुआ और कुछ बाइक्स को भी आग के हवाले किया गया। विनोद और संगीता का 9 साल का बेटा पीयूष साजिद और जावेद की गिरफ्त से भाग निकला। तब जाकर इतने बड़े गुनाह का भंडाफोड़ हुआ। जावेद तो भाग निकला, लेकिन गुस्साए लोगों ने साजिद को पकड़ लिया। साजिद को पुलिस ने पकड़ तो लिया, लेकिन खबर है कि उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे मार गिराया। तो कोई खबर मिली कि एक व्यक्ति रक्त रंजित कपड़े पहन करके शेखुपुरा के जंगलों की तरफ भागता दिखाई पड़ा है। इस सूचना पर पुलिस टीमें तत्काल रवाना की गई। वहां घेराबंदी की गई। घेराबंदी देख करके उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में उसे गोलियां लगी और उस वहीं ढेर हो गया। अब सवाल यह है कि दिल दहला देने वाली इन 2 हत्याओं के पीछे वजह क्या है? क्या विनोद, संगीता और साजिद के बीच कोई गहरी अनबन चल रही थी? क्या पैसों के लेन देन में चीजें इतनी बिगड़ी कि 2 बच्चों की जान पर बन आई? क्या आरोपी इतना सिरफिरा था कि उसने यूं ही दोनों बच्चों को मार डाला? या फिर किसी बड़े गुनाह पर पर्दा डालने के लिए 2 मासूमों को इस दुनिया से हटा दिया गया? पुलिस अभी हत्या की असली वजहों का पता लगा रही है। बच्चों की हत्या के पीछे मोटिव क्या हो सकता है? अब इस मोटिव पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक बहुत स्पष्ट कोई मोटिव नहीं समझ में आया है। जांच पड़ताल जारी है और जो भी नए तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे। सर, इस तरह की बातें हो रही हैं कि जो साजिद है उसने तंत्र मंत्र के चक्कर में मारा या उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, उसके बच्चे जो है कुछ बच्चे मर गए थे पहले, इसलिए उसने मारा। ऐसी कोई बात सामने आई है? नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक की जांच पड़ताल से सामने नहीं आई है। इस बीच एक और सच सामने आया है। विनोद और संगीता के घर साजिद पैसा मांगने गया था और कहा था कि उसकी पत्नी गर्भवती है और मां बनने वाली है। लेकिन इतने बड़े बाल संहार के बाद साजिद की पत्नी ने जो कुछ कहा है वो इस थ्योरी को सिर के बल पलट देता है। साजिद की पत्नी ने एनडीटीवी से कहा कि वो तो गर्भवती है ही नहीं। उसने संगीता, जिसके बच्चों की हत्या हुई है, उससे कहा था कि हमारी पत्नी जो है गर्भवती है। क्या कोई ऐसी बात है? ना, अच्छा, कोई बात नहीं है। गर्भवती नहीं है आप? ना। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे एक हो नहीं है। अच्छा, आपके 2 बच्चों की पहले मौत हो चुकी है? अच्छा, तो साजिद ने कभी बताया था कि जो संगीता जिनके बच्चे मरे हैं उनके परिवार से कोई झगड़ा चल रहा हो पहले? ना, कोई बात नहीं। अच्छा, कभी कोई बात हुई हो काम के सिलसिले में? ना, कोई बात नहीं हुई। अच्छा। साजिद का गुनाह कितना बड़ा था कि उसकी मां भी अपने बेटे के गुनाहों से शर्मिंदा है। साजिद की मां नाजिन के सामने भी अब उसके बेटे की लाश है, लेकिन वो मान रही है कि पुलिस ने उसके बेटे को मारकर ठीक किया। पता लगे कि आपके बेटों ने ऐसा किया है, तो क्या आप? हमें तो पुलिस वालों ने पता दिया, हमें पता ही नहीं थी। बतौर में आपको क्या मतलब क्या कहना है कि अब इतना बड़ा आरोप है आपके बेटे के ऊपर? अब क्या बताऊं, मेरी तो दिमाग कतई हट गई है अभी। और तो जो पुलिस ने किया, हाँ? जो उसके बाद में जो उसका एनकाउंटर हुआ, उसको लेके आपको क्या कहना है? अब क्या कहें हम, वो भी चलेगा, हमारा भी चला गया। कुल मिलाकर इस वारदात को लेकर कई सवाल अनसुलझे हैं। पुलिस वारदात की कड़ियों को जोड़ रही है। पुलिस की चुनौती ये भी है कि आरोपी और पीड़ित के धर्म अलग अलग होने की वजह से कहीं मामला सांप्रदायिक न हो जाए। हालांकि पुलिस ने माहौल को बिगड़ने से बचा लिया। घटना के बाद लोगों ने कुछ उपद्रव किया, आगजनी की, तो अब माहौल को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने किस तरह के इंतजाम किए हैं ताकि हालात बिगड़ने न पाए? क्योंकि कुछ लोग इसको सांप्रदायिक घटना बताकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जनपद में स्थिति
सामान्य है, पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में है। डिप्लॉयमेंट हर जगह है, एहतियातन हम लोगों ने हर जगह पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया है और सब लोग भ्रमण पे हैं। जो जितने भी यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बात हो गई है और सब लोग कॉन्फिडेंस में हैं। पुलिस की कार्रवाई से लोग संतुष्ट हैं और शांति सब जगह बनी हुई है। सोशल मीडिया पे भी हमारी निगाह है और सारे फ्रंट्स पे पुलिस काम कर रही है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तमाम सवालों और बवालों के बीच अब इस यक्ष प्रश्न का उत्तर ढूंढना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि दो मासूम बच्चों के कत्ल के पीछे कातिल का कौन सा खौफनाक इरादा हो सकता है। बदायूं से अरविंद सिंह और कैमरामैन मोमिन के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।